हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। ओके, सो रिक्वेस्टेड टॉपिक अगेन क्योंकि अगेन टेंटेड पोर्टल आ रहा है, तो वांट टू नो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट क्या है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो प्यार करने वाले के बीच में कोई आ जाता है। तीसरी चीज़, तीसरा पर्सन हो सकता है, कोई रोमांटिक पर्सन, कभी पेरेंट्स होते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो कभी फाइनेंसेस है, करियर होता है, कभी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो कभी दोस्त होते हैं। जो भी सिचुएशन है नज़र आती है बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक है। एज यू कैन सी द कार्ड्स आए हैं। आपके और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में क्या चल रहा है। कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 आया ही है, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ पेंटिकल। आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है। एनर्जी एकदम क्लियर है। आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, आपके सामने ही एनर्जी है। ये सिचुएशन है, स्पेशली ये जो टेंटेड पोर्टल की एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो ये सिचुएशन है 10 ऑफ सोर्ड्स और ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे ऐसा लगा है कि कुछ सिचुएशन में ऐसा लगा कि ये देखो, या जस्टिस पॉसिबल है कि ये जो भी सिचुएशन है वो कर्मा से रिलेटेड है, और पॉसिबल है कि ये किसी कार्मिक पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है उनका कर्मा है, या तो कार्मिक पार्टनर है, या सिचुएशन है, या फिर जो भी इवन पेरेंट्स भी हैं तो वो कार्मिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ दिख रही है। सो ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते, पेरेंट्स होते हैं, अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनका और हमारा कोई कर्मा जुड़ा होता है। और जो भी चीज़ें कार्मिक लोगों का सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि वो जिस तरह से हमारे साथ बिहेव करते हैं, या उनके साथ जो हमारा रिश्ता होता है, अनबन होती है, या जो भी पॉजिटिविटी या निगेटिविटी, हर चीज़ है ना हमें मौका देती है कर्मा क्लींस करने का, या कर्मा पूरा करने का, जो लेन देन है वो पूरा करने का। तो वो चीज़ तो है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जस्टिस की एनर्जी है। अगेन एक फाइनेंशियल डाउनफॉल लग रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना ऐसा लगता है कि कोई ऑफ़र चली गई है, बिजनेस हो, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो चीज़ है। लाइफ की एक पैशन मिसिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। हालांकि दोनों तरफ से कोई तो एक है जो कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन में चेंज हो, लेकिन सिचुएशन बदलते हुए नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी ऐसा फील करिए ना कि धोखा हुआ है, चीट हुआ है, क्योंकि जो बातें पहले नज़र आती थी अभी नज़र नहीं आ रही, या पहले जो सिचुएशन थी अभी नहीं है। अभी इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में ट्रैप फीलिंग है। मान लीजिए कि करियर के लिए इन्होंने आपको नकारा था, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर पैसों के लिए हो ना, फाइनेंशियल सिचुएशन है, नहीं मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे करियर करना है। हो सकता है कि उस वजह से उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन चूज़ किया हो, या बाहर रहना प्रेफर किया हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ जाके वो फंस गए हैं। कोई रिश्ता है, अगर सिचुएशन मैरिड है, या फिर इन्होंने शायद किसी के शादी के लिए कमिट किया हो, या किसी रिश्ते में कमिट किया हो, जो भी रीज़न से अभी ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पे कुछ तो धोखा हुआ है, या तो सिचुएशन में ऐसा है ना कि एकदम ट्रैप वाली फीलिंग है, कि जैसे ना बंधा हुआ सा इंसान फील कर रहा है। अभी
सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है। कभी ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा लगता है दोनों में से किसी एक या फिर दोनों भी बैठ के ऐसा सोचते हैं नहीं कुछ ठीक करना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी ही वक्त के बाद या ऐसा लगता है ना कि जैसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो जाता है और चीज़ें ना जैसे बदल सी जाती हैं। चीज़ें बदल जाए कि जैसे मान लीजिए कि थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि वो डिनर के लिए चले गए हैं, कहीं घूमने के लिए चले गए, रिश्ता ठीक करना है, अनबन ठीक करनी है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जिसकी वजह से बार बार चीज़ें ना बिगड़ती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि यार दोनों में से एक, स्पेशली आपकी पर्सन को ऐसा लगता है ना मैं ही करे जा रहा हूँ या मैं ही करी जा रही हूँ। बस सामने वाले को बस अपने ही तरीके से सोचना है, अपनी ही चलानी है, अपनी ही सोच है। उनको जैसे ना ठीक भी करना है ना तो वो उनके टर्म्स पे करना है, इनके टर्म्स में नहीं। मतलब कोई चीज़ का एडजस्टमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो थर्ड पार्टी इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। वो चीज़ है। अचानक से ऐसा फील हुआ, अगर ये रिश्ते में कमिटेड है, अगर रिसेंटली उनकी शादी या एंगेजमेंट हुई है, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन ऐसा लगा ना कि जैसे थर्ड पार्टी का जैसे डिमांडिंग नेचर है, थर्ड पार्टी का जैसे एकदम ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जो दिखावा है या फिर वो कुछ है ना, तो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है कि ओवरऑल जिस तरह से एनर्जी है ना, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है कि कंफ्यूजन में डाल दी कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें ठीक कैसे होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के ऊपर खर्चा करते जा रहे हैं, किसी के ऊपर पैसे दे जा रहे हैं, या रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। चलो कॉम्प्रोमाइज़ है, इन्वेस्टमेंट है, ये है, करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ बनने के बजाय बिगड़ती जा रही है। और सामने वाला है ना, बस इन्हें ब्लेम किया जा रहा है कि बस तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम इतना नहीं कर रहे हो, तुम इतना नहीं दे पा रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं कि ये क्या सिचुएशन है जहाँ पे इनको ही बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तब याद आ रही है आपकी, क्योंकि जो आपके साथ रिश्ता था, आपके साथ जो सिचुएशन थी, हमेशा आपकी तरफ से मिलता आया था। इन्हें वो सब चीज़ की आदत नहीं थी। अभी जब देना पड़ रहा है तो उनको शुरू में लगा कि हाँ देना चाहिए, देना सही रहेगा। बट अभी जब सारी चीज़ें देते जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगना है जैसे एफर्ट लगाना हो, रिलेशनशिप ठीक करना हो, ये करते जा रहे हैं। इन्हें हमेशा कंट्रोलिंग नेचर, हमेशा इन्हें ही डाउट से देखा जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो आपके पर्सन है जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अभी अपसेट हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ सिचुएशन में ऐसा है कि कहीं होप नज़र नहीं आता। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है ना कि फिर भी इनसिक्योरिटीज़ है कि शायद इसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। लीगल सिचुएशन में भी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी की वजह से किसी लीगल सिचुएशन में हो सकता है। कुछ लोगों के केसेस में डिवोर्स सिचुएशन भी दिख रही है, कुछ लोगों के केसेस में। तो वो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा अपसेट, डिप्रेस वाली फीलिंग ज़्यादा है। लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगी, क्या होगी, पता नहीं है। ये बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उल्टी हो रही है। क्योंकि जो स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने जो चीज़ की नींव रखी थी, जैसे कि विश्वास हो या कोई स्टेबिलिटी हो या कुछ तो है, जो नींव जो थी ना वो मजबूत ही नहीं। स्पेशली ऐसा लग रहा था कि कर्मा पे ही वो डिपेंड थी, कि जैसे मिलना, उनका रिश्ता होना, या सिचुएशन में वो चले जाना, वो हर चीज़, जैसे कि कहीं जॉब, कहीं बिजनेस, ये वो सब होना, ये भी एक कर्मा का ही एक पार्ट था, जो शुरू में उनको नज़र नहीं आया। अभी उनको फील हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ें ना मेरे कर्मा से रिलेटेड था। जो मेरे से गलतियाँ हो रही थी ना, वो हो रही थी, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। गलतियाँ होते जा रही है, या फिर किसी को बर्दाश्त करते जा रही हूँ, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो इस वजह से इंसान बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट, समझ नहीं आ रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, धोखा फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट वाली एनर्जी है।
अपने आप में और एक बात तो है, किसी सच्चे दिल वाले का दिल तोड़ा है, उसे चीट किया है, अभी मुझे चीट मिल रहा है। ये कर्मा का जो बात है, जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो ये कर्मा का पार्ट है ना, वो रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने जो गलती की ना, कि जैसे किसी पे किसी का विश्वास तोड़ा है, तो अभी मेरा विश्वास टूट रहा है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया है, किसी की जैसे ना एक वक्त था, थोड़ा वक्त देना चाहिए था, या उसे ऐसे नहीं करना, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी भी कंडीशन सोचनी चाहिए थी। हर चीज़ उनको ऐसे रियलाइज़ हो रहा है ना कि ये जो भी हो रहा है ना, वो होना था। और ये जो सामने वाला मेरे साथ बिहेव कर रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सही है। मतलब ये होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ही गलती की है। ये बात का रिलेशन आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। एक अचानक से एक सिचुएशन फील हुई, जैसे कि सपोज पेरेंट्स, इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि जैसे पेरेंट्स मान ही नहीं रहे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस या जो भी रीज़न से उनके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है ना कि पेरेंट्स अपनी ही दुनिया में है कि भाई जो है वह वैसा ही, मतलब उनकी पसंद से ही चलेगा। आपकी पसंद की क्या सोच है, उनको क्या जमेगा नहीं जमेगा। सपोज़ उन्होंने पेरेंट्स के कहने पर किसी को रिश्ता पसंद किया हो या किसी को अप्रोच किया हो, तो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस रिश्ते में उस पर्सन की पसंद नापसंद सोच है, ये मिल नहीं रही है। तो जब अपने पेरेंट्स के साथ जाके बात करें कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स ना मानने को ही तैयार नहीं, मानने को ही तैयार नहीं। तो वो उनको मतलब वो तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या है, कि जैसे कि इनकी पसंद नापसंद सोच इन्हें नहीं चलेगा, या क्योंकि ज़िंदगी इनकी है, पसंद नापसंद की बात हो रही है, तो ये कैसे चलेगा। बस इनको मतलब कुछ पड़ा ही नहीं, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या तकलीफ़ हो रही है, या उनकी खुशी किस में है, ये किसी को पड़ा ही नहीं है इस बात का, स्पेशली थर्ड पार्टी को पड़ा ही नहीं है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। और फिर रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन ऐसा था जो मैं क्या फील करता हूँ, करती हूँ, ये सब चीज़ का मायने रखता था, इम्पोर्टेंस था। मैं दुख में हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है नापसंद है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और मेरे लिए जैसे हर चीज़ हाजिर हो जाती थी, इम्पोर्टेंस, अटेंशन, सब कुछ था। और आज मेरे पास वो सब कुछ नहीं है। तो वो चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। निभाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन कब तक निभेगा ये खुद दोनों को नहीं पता वाली चीज़ है। क्योंकि चीज़ें ना अपने आप ठीक हो जाए, ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल जाए ना कि बस अपने आप ही सब चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक होना चाहिए, चाहते तो है कि भाई नई शुरुआत हो, सब कुछ है, लेकिन लगता नहीं है दोनों को भी कि होगा कैसे और क्या नहीं। क्योंकि दोनों को भी रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, तो जिस तरह से सपोज़ ये उतने पैसे नहीं कमा पा रहे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सपोज़ लो है, तो थर्ड पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो चीज़ हो सकता है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो चीज़ है। तो उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, आपके पर्सन का कुछ नहीं हो सकता, तो बेटर है कि अपने रास्ते देखें, वो चीज़ हो सकती है। सो ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। और पॉसिबली ये पोर्टल गुजरने के बाद इस मंथ एंड तक कुछ मतलब बहुत इस कुछ लोगों में या बहुत लोगों में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो भी सिचुएशन कही ना, रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन खुद आके बोलेंगे कि ऐसी सिचुएशन है, क्या करें वाली चीज़ है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल लिंक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।